हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, हम लोगों ने 7 अगस्त को जो पेपर हुआ था सीपीसीटी का, उसका फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चनों को देखा था। तो दोस्तों, अब हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सीपीसीटी की एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 7 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वजह से क्या किया गया है, क्वेश्चनों के लेवलों को बढ़ा दिया गया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम पढ़ाई करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। ध्यान से देखना है, कौन सी ओएसआई लेयर वितरित सूचना सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों, क्वेश्चन जो है हिंदी को भी काफी क्लिष्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी से ज्यादा इंग्लिश बनती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ओएसआई लेयर प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि ओएसआई मॉडल की वह कौन सी लेयर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस यानी कि वितरित सूचना सेवाएं प्रदान करती है। तो ओएसआई मॉडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में सीपीसीटी में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ओएसआई मॉडल क्या है। तो ओएसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ये 7 लेयर का एक मॉडल होता है, जो कि आपको पता होगा कि इंटरनेट जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, एंड इंटरनेट में विश्व के सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है और अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस जो होती है वो इंटरनेट नेटवर्क में जुड़ी होती है। उन हजारों करोड़ों डिवाइसेस में किन प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया था। तो सबसे पहली बात है कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो 7 लेयर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी लेयर जो है वो वितरित सूचना सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिकल लेयर जो होती है डेटा को फिजिकली माध्यम पर ट्रांसमिट करती है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये वितरित सूचना सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि ईमेल की सेवा प्रदान करती है, रिमोट लॉगिन की सेवा प्रदान करती है, फाइल ट्रांसफर की सेवा प्रदान करती है और वेब ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि वितरित सूचना सेवाएं जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रदान करती है। इसके बाद में बात करेंगे सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर जो है वो डेटा सेगमेंट जो होते हैं उसे सेंडर टू रिसीवर डिलीवर्ड करने का कार्य करती है। और डेटा लिंक लेयर जो होती है ये सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ओएसआई मॉडल में वितरित सूचना सेवाएं जो प्रदान करती है वो लेयर का नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। संपीड़न विधियों को व्यापक रूप से खालिस्तान संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि कंप्रेशन टेक्निक्स, जो कंप्रेशन टेक्निक्स होती है उसे व्यापक रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है या किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्रेशन टेक्निक्स क्या होती है। जब हम कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और उसका साइज 2 GB या 4 GB हो जाता है, जिसको हमको नेट पे डालना होता है, तो हमें 2 GB या 4 GB इंटरनेट के डेटा पैक की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास उतना डेटा नहीं होता है, तो हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे हमारी 4 GB की फाइल को हम 500 MB 600 MB में बदल देते हैं। तो इस तरह के मेथड को कंप्रेशन टेक्निक कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई फाइलों के एक्चुअल साइज से कम साइज की फाइल को बना देते हैं बिना क्वालिटी को घटाए। तो इसे ही कंप्रेशन टेक्निक कहा जाता है। और कंप्रेशन टेक्निक जो होती है वो मुख्य रूप से 2 टाइप की होती है, हानिकारक और हानि रहित। तो हानिकारक को हम बोलते हैं लॉजी, और हानि रहित को बोलते हैं लॉसलेस। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हानि रहित व हानिकारक। स्वच्छ और मलानी, उज्जवल और डार्क या स्पष्ट, और अच्छी और बुरी, ऐसी कोई कंप्रेशन टेक्निक्स नहीं होती है। तो जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर मैंने कंप्रेशन टेक्निक के बारे में पढ़ाया है। आप परीक्षा मंथन प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके सर्च मार सकते हैं और उसमें मेरे वीडियोस में कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आपको एक खुलेगी, वहां पर जाकर आप मेरी कंप्रेशन वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि जब आप किसी विशेष क्रम में बहुपृष्ठ दस्तावेज के पृष्ठों को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आप मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट को जब विशेष क्रम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। जब आप किसी बहुत सारे पेजेस को एक विशेष क्रम में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, कोलेट, ग्रुप,
कोलेट, ग्रुप, उसके बाद में दिया स्टेपल और बुक। तो दोस्तों जब आप किसी विशेष क्रम में मल्टी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोलेट विकल्प का उपयोग करते हैं। कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं? कोलेट विकल्प का। कोलेट विकल्प जो है ये आपको जब आप प्रिंट कमांड दोगे तो वहां प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट, ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट, ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट में लोकप्रिय ऑडियो प्रारूप का विस्तार क्या है? यानी कि जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, फोन पर, मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते हैं और आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए लोकप्रिय वॉइस रिकॉर्डिंग का जो ऑडियो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? तो वो .wav होता है। क्या होता है? .wav होता है, जिसका कि पूरा नाम वेव ऑडियो वॉइस होता है, वेव ऑडियो वॉइस होता है। और AIFF, PCM और MP3 ये जो फॉर्मेट होते हैं ये ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड भी चीजें मैंने पढ़ाया है, आप कंप्यूटर पे सर्च मार के देख सकते हैं यूट्यूब में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स की प्रत्येक फाइल में एक्सेस अनुमति विशेषताओं की निम्नलिखित श्रेणी है। मतलब कि इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है दोस्तों कि यूनिक्स, मैं आपको बता दूं कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक कर्नेल नामक फाइल पाई जाती है जो इंटरनल फाइलों को मैनेज करती है और इसमें प्रत्येक फाइल की जो एक्सेस अनुमति की जो विशेषताएं होती है उसकी श्रेणी को पूछा है। तो ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन और अदर परमिशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑनर परमिशन, मतलब कि जो कंप्यूटर का जो ऑनर है, मालिक है, उसकी परमिशन लेना पड़ेगा, एक ग्रुप परमिशन लेना पड़ेगा और एक अदर परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन, ग्रुप परमिशन और अदर परमिशन, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन में नेटवर्क परमिशन जैसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। चौथे ऑप्शन में सर्वर परमिशन, तो सर्वर परमिशन की ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। इसलिए ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन और अदर परमिशन ये ऑप्शन जो है सर्वाधिक सुटेबल और राइट आंसर है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन जो होता है ये एक वेबसाइट होती है जो हमको एक प्लेटफॉर्म की सहायता से मल्टीपल वेबसाइटों तक जाने की अनुमति देती है। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल को आप खोलकर फ्रेश जॉब अलर्ट भी खोल सकते हैं, MP ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट भी खोल सकते हैं और पेटीएम और फोन पे और हर चीज को और फ्री चार्ज को भी खोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो हमको मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस करने की अनुमति देती है, ऐसी वेबसाइट को सर्च इंजन कहा जाता है। तो सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन जो भारत में चलता है गूगल, नाम तो सुना ही होगा, गूगल। तो दोस्तों गूगल जो है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गूगल निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं? तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और एक्साइड भी सर्च इंजन है। तो कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है सफारी। सफारी जो है दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है। सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। सफारी एक वेब ब्राउजर है। यकीन नहीं आता तो अब भी गूगल में सर्च मार लो, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या होता है? तो दोस्तों ब्राउजर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो हमें इंटरनेट को चलाने के लिए क्या करते हैं? इंटरफेस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इंटरफेस प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हमने खाना बना लिया है गंजी में और हमको खाना है तो उसे हमें थाली में निकालना पड़ेगा, प्लेट में निकालना पड़ेगा। तो वेब ब्राउजर जो होते हैं वो एक प्रकार के प्लेट या इंटरफेस का कार्य करते हैं जिसमें हम खाना निकाल के खा सकते हैं। मान लो कि आपने नेट पैक डलवाया मोबाइल में और आपके मोबाइल में दोस्तों वेब ब्राउजर गूगल क्रोम ही नहीं है, तो आप काय में नेट चलाओगे, काय में फेसबुक चलाओगे। माना कि आपको अभी वर्तमान समय में फेसबुक एप्लीकेशन आ गया है, लेकिन फेसबुक एप्लीकेशन नहीं होता तो कैसे चलाते? वेब ब्राउजर में चलाते ना। तो वेब ब्राउजर जरूरी है कि नहीं? वो एक इंटरफेस है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स का पूरा नाम होता है दोस्तों मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन आता है एसएमएस क्या है, तो एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। वैसे ही एमएमएस का पूरा नाम क्या है, तो मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो ऐसे करके जितने भी फुल फॉर्म परीक्षा मंथन की बुक में दिए हैं वो सारे पढ़ लेना आप, या फिर आप गूगल में यूट्यूब में सर्च मार लेना प्रवीण बागड़े एब्रीवेशन वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने सारे एब्रीवेशन पढ़ा दिया जो सीपीसीटी में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन आया दोस्तों, खालिस्तान एडिटर या प्रोग्राम है जिसमें डेवलपर को यह देखने की अनुमति होती है कि इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा। तो दोस्तों उस एडिटर या प्रोग्राम का नाम क्या है जिसमें डेवलपर को यह देखने की अनुमति प्राप्त होती है कि दस्तावेज बनाने के बाद उसका अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है, उस प्रोग्राम का नाम है WYSIWYNG, यानी कि वाई स्विंग। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डेवलपर को यह बता देता है कि डेवलप करने के बाद आपका प्रोग्राम कैसा दिखेगा। तो इसको बिल्कुल आपको रट लेना है दोस्तों, वाई स्विंग कमांड है यह प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, कोष्टक पैरेंथेसिस की अनुपस्थिति में संचालन के सरलीकरण का क्रम क्या है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 80% 95% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड मास का। क्वेश्चन में साफ साफ पूछा हुआ है कि पैरेंथेसिस की अनुपस्थिति में संचालन के सरलीकरण का क्रम क्या है। तो दोस्तों बोर्ड मास, ठीक है, देख लीजिए। अब आप ब्रैकेट की अनुपस्थिति में, यानी कि बी नहीं है दोस्तों, संचालन के सरलीकरण का काम क्या है, तो ऑप्स का मतलब होता है दोस्तों घातांक, डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों विभाजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है घटाव या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत दिया है। आपकी तो किस्मत ही खराब है, अब क्या कर लूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीपीसीटी का जो दिया हुआ है घातांक, गुणन या विभाजन, तो गुणन या विभाजन दिया है, तो सही है ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पे लेकिन आपको मैं सही क्रम बता रहा हूं दोस्तों, घातांक के बाद में विभाजन आएगा, और विभाजन के बाद में गुणन आएगा, और गुणन के बाद में जोड़ आएगा, और लास्ट में घटाव आएगा। याद रखना दोस्तों। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, घुमा के पूछा है। आगे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन है, चलते हैं 35वां क्वेश्चन दोस्तों। 35वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिपबोर्ड पर चयनित पार्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड 2007 में होम टैब पर एक ऑप्शन पाया जाता है जिसका नाम क्लिपबोर्ड होता है, जिसका उपयोग आपके द्वारा कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड में आप मैक्सिमम 24 आइटम को स्टोर करके रख सकते हैं, और क्लिपबोर्ड की सहायता से आप उसे किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी चिपका सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड के किसी आइटम को कट करने के लिए हमेशा Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+Z अंडू के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में टेबल सेल में टैब स्टॉप सम्मिलित करने के लिए मुख्य संयोजन की क्या है। मतलब कि एमएस पावर पॉइंट में अगर आपने एक टेबल बनाई है, पावर पॉइंट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था, ठीक है दोस्तों। और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, और इसमें अगर आपने टेबल बनाई है तो टेबल सेल में स्टॉप को सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये Ctrl+Tab होती है। लेफ्ट एरो से क्या होता है, आप लेफ्ट साइड में जाते हैं। Shift+Tab से कुछ नहीं होता, Alt+Tab से जो है दूसरे फाइल पर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप एमएस पावर पॉइंट को चला रहे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, सीपीसीटी में पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पूरा पावर पॉइंट पढ़ा दिया है, आप एमएस
प्रवीण बागड़े पावर पॉइंट सर्च मारेंगे यूट्यूब में तो मेरा वीडियो खुल जाएगा, वहां मैंने पूरा पावर पॉइंट पढ़ा दिया है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में कंप्यूटर के टास्क बार को देखने की शॉर्टकट की क्या है, तो टास्क बार को Ctrl+T से देखते हैं, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है और Ctrl+T से टास्क बार देखते हैं। यानी प्रेजेंटेशन भी होते रहता है और टास्क बार भी दिखाई देता है। टास्क बार जो होती है वो सबसे नीचे की पट्टी होती है जिसमें स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है और अदर ऑप्शन होते हैं, या किसी विंडो को मिनिमाइज करने पर छोटी बटन के रूप में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एमएस एक्सेल। अब दोस्तों एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आ गए हैं। तो एमएस एक्सेल जो होता है यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो बहुत सारे रो, कॉलम और सेल से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारी वर्कशीट होती है। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होती है जिनके बाय डिफॉल्ट नेम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एमएस एक्सेल में संबंधित डेटा के 2 सेट की तुलना करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में संबंधित डेटा के 2 सेट की तुलना करने के लिए सामान्यतः पाई चार्ट का जो संशोधित रूप होता है उसका नाम है स्पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है दोस्तों वो तुलनात्मक, पाई चार्ट जो होता है दोस्तों हमेशा गोल होता है, इसके सारे जो भाग होते हैं उनको जोड़ने पर 100% होता है, तो इसका आंसर होगा पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं। ये इंटर रिलेटेड डेटा के मानों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड में चयनित टेस्ट के केस को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है टॉगल केस। 4 केस होते हैं, सॉरी दोस्तों, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस तरह से केसेस होते हैं दोस्तों। तो एक केस से दूसरे केस में बदलने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Shift+F3 होती है, इसको रट लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की दोस्तों। तो ईमेल के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा ईमेल के आविष्कारक कौन है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल को भेजने के लिए कुछ ही सेकंड का समय लगता है। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट होती है, gmail.com, hotmail.com, rediffmail.com, जो हमको फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो ईमेल के आविष्कारक थे रे टॉमलिंसन। कौन थे दोस्तों? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और पहला ईमेल जो भेजा गया था वो था मेरी क्रिसमस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इन्वेंटर ऑफ WWW इज, यानी कि WWW का आविष्कारक कौन है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि WWW क्या भला है। WWW इज द स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स ए सुपरसेट ऑफ मल्टीपल डेटा इंफॉर्मेशन एंड इट्स इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989 to 90। यानी कि WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये विश्व में फैले हुए विभिन्न कंप्यूटर पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटों को आपस में जोड़ने का काम करता है और इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है दोस्तों कि अगर आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड 2003 का यूज कर रहे हैं और किसी दस्तावेज की छपाई कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से उसका मार्जिन क्या होता है। तो उसका मार्जिन जो होता है दोस्तों वो 1.25 इंच। कितना इंच होता है? 1.25 इंच। अगर आप एमएस वर्ड 2003 का यूज कर रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है वो 1.25 इंच होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1000 निम्न में से बाइनरी नंबर 1000। 1000 का मतलब ही होता है दोस्तों, यहां पर 1000 का मतलब है 8। क्या है दोस्तों? 1000 का मतलब है 8। 8 का 2s पूरा कौन है, यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो 8 का 2s कॉम्प्लीमेंट 8 ही होता है, यानी कि 1000 ही होता है। ठीक है दोस्तों, 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि
वो आपको मैंने जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगा मैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि 1000 का 2s कॉम्प्लीमेंट 1000 ही होता है, अगर 1s कॉम्प्लीमेंट होता तो अलग होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में किसी सेल के डेटा को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हैं, कोई सेल है आपके पास, उसमें अगर आपने कोई वैल्यू डाली है 1000 और उसको आपको 5000 करना है और उस सेल के डेटा को एडिट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों F2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेपर स्रोत सेटिंग डायलॉग बॉक्स, पेपर सोर्स सेटिंग डायलॉग बॉक्स से मिलने वाले विशिष्ट फाइन ट्यूनिंग नियंत्रण को कौन बताता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि पेपर सोर्स सेटिंग का जो टिपिकल फाइल ट्यूनिंग कंट्रोल होता है उसे हम किस ऑप्शन से सेट करते हैं। यानी कि पेपर की जो स्रोत सेटिंग होती है, यानी पेपर सोर्स की जो सेटिंग होती है, उसके डायलॉग बॉक्स में मिलने वाले विशिष्ट फाइल ट्यूनिंग नियंत्रण को कहां से सेट किया जाता है, तो वो किस ट्रे से लेना है उस सेटिंग से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इमोटिकनिक्स का वास्तविक रूपांतरण, इमोशंस का वास्तविक रूपांतरण तथा उसके डिबेट समकक्षों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किस सुविधा के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ते हैं, द एक्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इमोशंस टू देयर डिबेट इक्विवेलेंट्स इज डन थ्रू द ब्लैंक फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी कि आप किसी कन्वर्जन को लिख रहे हैं और उसके एक्चुअल कन्वर्जन को आप राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए ऑटो करेक्ट विकल्प का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में यह पूछा गया है दोस्तों कि हाउ डज वन इनेबल मैक्रोस। तो एमएस वर्ड 2010 और 2013 में मैक्रो को कैसे इनेबल किया जाता है। तो मैक्रो जो होती है दोस्तों, यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की को बनाने की प्रक्रिया को मैक्रो कहा जाता है। एमएस वर्ड में Alt+F8 शॉर्टकट की का उपयोग मैक्रो क्रिएट करने के लिए किया जाता है। व्यू, एमएस वर्ड के मेनू बार के व्यू विकल्प की सहायता से मैक्रो को क्रिएट किया जाता है। मैक्रो जो होता है ये यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की होती है जिसकी सहायता से हम जो है मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बार बार करने की जरूरत होती है, तो हम ऐसे कार्यों को करने के लिए कुछ शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं। तो यूजर डिफाइन जो शॉर्टकट की हम असाइन करते हैं उन्हें मैक्रो कहा जाता है। एमएस वर्ड में मैक्रो क्रिएट करने के लिए मेनू बार के व्यू टैब का उपयोग किया जाता है और Alt+F8 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल पर नेविगेट करें, ऑप्शन में जाए और ट्रस्ट सेंटर में जाकर ट्रस्ट सेंटर। तो दोस्तों यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल में जो है वो व्यूज में नहीं होता, वो कहाँ पर होता है, फाइल से जाकर मैक्रो को क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने वर्ड का बता दिया आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलम से व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है खालिस्तान कहलाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में वह कौन सा ऐसा एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम होता है एमएस एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है दोस्तों बेहतर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन टाइप फॉन्ट के दो प्रकार क्या हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लेना, ओपन टाइप के जो फॉन्ट है टाइप 1 और 2 टाइप फॉन्ट होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की जो है वो Window+E है। आप जो है शॉर्टकट की प्रवीण बागड़े सर्च मार सकते हैं, वहां मैंने पूरी शॉर्टकट की पढ़ा दिया है दोस्तों जो सीपीसीटी में आती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में बहुत सारी विंडो खुली हुई है और सारी विंडो को एक साथ बंद करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों Ctrl+F4 को जब आप दबाते हैं तो कितनी भी विंडो खुली हो, कितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम खुले हो, सब बारी बारी से क्लोज हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप पर है और Ctrl+F4 दबाते हैं तो शटडाउन का ऑप्शन आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का कि एमएस वर्ड में स्वचालित रूप से टेस्ट के पहले और बाद में ब्रेक लगाना है, तो वो नया पेज ओरिएंटेशन किस विकल्प से आता है? तो दोस्तों वो सेक्शन विकल्प से आता है। तो इस तरह से मैंने कंप्यूटर के सारे 52 क्वेश्चन दिखा दिया है दोस्तों। अगर आपको थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है तो कंप्यूटर प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जी के जाकर सर्च मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस पर मैं अब तक जितने भी सीपीसीटी के पेपर हुए हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 पूरे पेपर में पढ़ाने वाला हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो ऐसे ही मैं अब पार्ट 3 लेकर आने वाला हूं 7 अगस्त के पेपर की, शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का। तो कल मेरे चैनल को जरूर देखें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर टैप कर दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।